जो ये बाबा का खुलासा हो रहा है एकदम निराधार गलत है। ये कहीं पर से सही नहीं है, क्योंकि ये बड़े राजनीतिक लोग सब बचाव के लिए ये सब कर रहे हैं अपने, और कुछ नहीं इसमें है। क्योंकि बाबा के यहाँ उनका लेना देना कुछ था ही नहीं, यहाँ पूजा करने जाते थे। सीतापुर में दिन दहाड़े हुई पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या के मामले में आए दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब मृतक पत्रकार की पत्नी ने ऐसा खुलासा किया कि पूरा केस पलटता दिखाई दे रहा है। दरअसल 8 मार्च को सीतापुर में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हेमपुर क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े दैनिक अखबार के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस कुछ भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस के हवाले से कई अखबारों में और न्यूज चैनल्स पर कई थ्योरी सामने आई है। पहले अखबार में छपी खबरों जैसे खाद्यान्न घोटाला, जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला और फिर किसी महिला से अवैध संबंध जैसे मसलों पर विवेचना के बाद अब किसी आध्यात्मिक गुरु बाबा से विवाद और बाबा के चेले से गलत संबंधों पर थ्योरी घुमाई जा रही है। कई जगहों पर पुलिस की थ्योरी का हवाला देते हुए खबरें चली कि जिस बाबा के पास मृतक पत्रकार पूजा पाठ करने जाता था, उसी बाबा ने साजिश कर हत्या करवाई। लेकिन इस बाबा वाली थ्योरी को मृतक पत्रकार की पत्नी ने साफ साफ गलत बताया और इस हत्याकांड को लेकर पुलिस की थ्योरी को लेकर बड़े सवाल उठाए। जो ये बाबा का खुलासा हो रहा है एकदम निराधार गलत है। ये कहीं पर से सही नहीं है, क्योंकि ये बड़े राजनीतिक लोग सब बचाव के लिए ये सब कर रहे हैं अपने, और कुछ नहीं इसमें है। क्योंकि बाबा के यहाँ उनका लेना देना कुछ था ही नहीं, यहाँ पूजा करने जाते थे और उनसे कुछ कोई मतलब ही नहीं था। और ये बृहस्पति की रात को जब ये हुआ है कांड, तो बाबा छोड़ने क्यों इनको आए रात को, और छोड़ने आए फिर सुबह शुक्रवार को भी पूजा करने ये गए हैं। शनिवार को जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन भी पूजा करने गए। जब ऐसी स्थिति थी तो ये बाबा को पहले 2 दिन की जब बात पहले की थी, तो पहले बाबा को क्यों नहीं पकड़ा, पहले पीछे की क्यों खंगालने लगे, पहले बाबा को पकड़ते जब 2 दिन पहले की इनकी बात थी। और ये बाबा को नहीं, मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं है। और ये वहाँ कोई, अब जो लखीमपुर की बात कर रहे हैं कि ये वहाँ लोकेशन 2-3 दिन मिली हैं, ये वहाँ तीनों दिन रुद्राभिषेक हुए हैं। एक दिन चैन मैन बाबा जो लखीमपुर में स्थित है वहाँ रुद्राभिषेक 26 तारीख को हुआ है, और एक दिन यही 9 फरवरी को वहाँ गए हैं। ये एक लड़के का इलाज करवाना था, वहाँ गए हैं, एक इलाज करवाने गए हैं वहाँ। और एक बार गए मेढक बाबा हैं, वहाँ पूजा करवाने गए हैं। और ये 3 लोकेशन यही फरवरी की हैं ये, और ये कहीं मिलने नहीं गए हैं। और ये जो ये यहाँ का दिखा रहे हैं बाबा जी से कोई लेन देन नहीं था, इनका समय खराब चल रहा था, इसीलिए इनसे पूजा पाठ करवाते थे। मृतक पत्रकार की पत्नी का साफ कहना है कि बाबा का हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है, कुछ राजनीतिक लोग हत्याकांड की साजिश में शामिल हैं। मृतक पत्रकार की पत्नी का आरोप है ताकतवर लोगों को बचाने के लिए अब पुलिस किसी गरीब को फंसा रही है। आपको बता दें कि पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें कहा गया है कि अखबार में किसी खबर को छापने को लेकर उनके पति की हत्या की गई। आपको बता दें कि 8 मार्च को सीतापुर में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हेमपुर क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े दैनिक अखबार के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने ऑन द कैमरा ऑफिशियली कोई ठोस और मजबूत थ्योरी अभी तक नहीं बताई है। मृतक पत्रकार की पत्नी ने बड़े आरोप लगा दिए। अब इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सीतापुर से अरविंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।